रामचंद्र भगवान दशरथ जी के आंगन में बधाई बनने लगी। यहाँ तक ये बताया जो भी बधाई देने आता है, जो बधाई देने आता है, दशरथ ने जितना दान किया उस दान को वापस भी लेते जाते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? महाराज लला राम को उठाते, जो भी बधाई मांगता उसकी गोदी में डालते और पुनः वापस ले लेते। समय हुआ यहाँ तक बतलाया कि 1 महीने तक रात्रि नहीं, 1 महीने का 1 दिन बना जब भगवान का जन्म हुआ। चंद्रदेव ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आपके बाल स्वरूप के दर्शन केवल सूर्य को हुए, सभी को हुए, पर मुझे नहीं हुए। जब रात्रि होती है तो आपको सभी कक्ष में ले जाते, मुझे दर्शन नहीं होते। तब भगवान ने वरदान दिया, जाओ चंद्रमा अभी मैं दिन में आया हूँ, दूरवंशी हूँ, सूर्य को दर्शन दिए हैं, लेकिन आगे जब द्वापर में मैं श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तब रात्रि काल में जन्म लूंगा, तब मैं तुम्हें भी दर्शन किसी प्रकार प्राप्त करवाऊंगा। इसलिए भगवान कन्हैया रात्रि काल में जन्म लेते हैं। श्री रामचंद्र भगवान समय हुआ, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। चारों कुमारों के नामकरण हुए। कौशल्या के पुत्र का नाम रखा गया, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण, दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा जाता है। समय के अनुसार गुरुदेव संस्कार के बाद में गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता है। जहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, थोड़े ही समय में सारी विद्याओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कोई बात गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि गुरु ग्रह बढ़ाने गए भुलाई और अल्प काल विद्या से अल्पकालीन थोड़े समय में ही भगवान ने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज दशरथ को कैसे पता चला कि हमारे पुत्रों ने विद्या का अध्ययन कर लिया। यहाँ पर किसी के भी शिक्षा का प्रमाण है, अगर किसी की शिक्षा का प्रमाण लेना है तो उसके कर्मों से, उसके दिनचर्या से लगा सकते हैं। भले आपके पास कितनी डिग्रियां हो, यदि आपके पास शिष्टाचार अनुशासन नहीं आया तो आप पढ़े लिखे बेकार हैं। माता पिता बड़ों का सम्मान करना नहीं आया तो वो डिग्री खराब है। महाराज दशरथ को विश्वास जब हुआ कि हमारे पुत्रों को सारे विद्या का अध्ययन हो गया है, रामचंद्र जी का नियम है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथ और महाती पिता गुरु
गुरुदेव को जाकर प्रणाम करते हैं। प्रात काल उठ मात पिता गुरु सर्वप्रथम माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करती हैं। चारों कुमारों की शिक्षा करने वाले महाराज यहाँ पर निकट ही एक आश्रम था जहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी रहा करते थे। गुरु विश्वामित्र जी विचार करते हैं, मैंने सुना भगवान का अवतार हुआ, लेकिन गुरु विश्वामित्र जी को अभी विश्वास नहीं है जो राम है ये भगवान है। इनको विश्वास जब हुआ जब इन्होंने ताड़का को मारा, तब महाराज को विश्वास हुआ था कि राम भगवान है। विचार करते जा रहा हूँ, सभी के कहने पर दोनों कुमारों को लेकर आऊंगा जिससे इन राक्षसों का उद्धार हो सके। विचार करने के बाद में आश्रम से निकल कर चलते हैं। अवंती किनारे के पहुंचे करके जाकर के महाराज सरयू नदी में स्नान किया। पूजन करने के बाद दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी ने स्वागत सत्कार करने के बाद पूछा, गुरुदेव क्या आज्ञा है, क्या सेवा करें? तब बताया कि मैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण दोनों को पुत्रों को लेने आया हूँ, क्योंकि वन में बड़े बड़े राक्षसों के प्रयुक्त होने के कारण वन में बड़े बड़े राक्षस आ चुके हैं, जिससे रोज करोड़ संत मारे जा रहे हैं। याद रखना महाराज, यदि संसार में संत नाम खत्म हो जाएगा तो ये सृष्टि का पतन हो जाएगा, क्योंकि कबीर साहब ने तो दोहे में लिखा है कि आग लगी आकाश में और घर घर गिरते अंगारे और संत न हो जगत में गुजर जातो संसार। यदि संसार में संत नहीं होते तो ये संसार खत्म हो जाता। वही कबीर साहब ने दूसरे दोहे में लिखा कि ना आग लगी आकाश में और ना झर झर गिरते अंगार और अपने अपने कर्मों से और ये मरो जात संसार। संसार में सभी अपने अपने कर्मों से पतन कर रहे हैं, जो जैसे करता है उसे वैसा भोग भोगना पड़ता है। सत्यों का रहना संसार में आवश्यक है। आज दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव यदि आज्ञा हो जाए तो अपनी पूरी सेना को लगा दो। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं स्वयं चलकर आपकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाऊं। पुत्रों को मत मांगो, राम लक्ष्मण न मांगो जी, राम लक्ष्मण न मांगो हाथों राम लक्ष्मण न मांगो
राम जी पिता विश्वामित्र जी को क्रोध आने लगा। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, हे राजा दशरथ, संतों की कृपा से ही तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त हुआ है। अभी तुम्हारे पुत्रों को पूरी विद्याओं का अध्ययन नहीं हुआ है। विश्वामित्र जी के साथ भेजो, बच्ची कुछ शिक्षाओं का अध्ययन विश्वामित्र कराएंगे। गुरुदेव की आज्ञा को मान करके पुत्रों को भेज दिया और आगे बढ़ करके भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी गुरुदेव के साथ में जंगल में प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर ताड़का से भेंट हुई। भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा से ताड़का का उद्धार किया। ताड़का ने जाते जाते एक शब्द कहा कि प्रभु, हमारी एक बड़ी इच्छा थी कि मुझे कई दिनों तक मुझे राजा बनकर भोग भोगना पड़े। मैं राजा बनने की इच्छा रखती हूँ। रामचंद्र जी ने वरदान दिया, जाओ ताड़का, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, हमारे ही राज सिंहासन पर, हमारी अयोध्या में तुम 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 वर्षों तक राज करोगी। भगवान ने ताड़का के हाथों की हड्डियों को निकलवाया और उन हड्डियों से अपने पांव के चरण पादुका बनवाए। जब भगवान का वनवास हुआ था, जब चित्रकूट में भरत मिलाप करने के लिए गए थे, भगवान रामचंद्र जी ने अपनी चरण पादुका भरत जी को दी थी। यही चरण पादुका लाकर के राज सिंहासन पर भरत जी ने रखा। इस प्रकार से 14 वर्षों तक ताड़का की हड्डियों ने महाराज अयोध्या में राज किया। बोले रामचंद्र भगवान आश्रम पहुंच जाते हैं। ये भगवान की पावन कथा में कुछ दाताओं के नाम इस प्रकार है। 3100 रुपए बंगाली ठेकेदार, 3000 दोने और 3000 किलास, 3000 दोने दीपक कुमार दुर्गानगर, 3000 गिलास अनिल कुमार दुर्गानगर और 3000 पत्तल अनिल कुमार दुर्गानगर। एक बोरी आटा ऋषि रूप बिहार कॉलोनी से, एक आलू की बोरी रिया देवी रूप बिहार कॉलोनी से 521 रुपए राम किशोर सिंह चौहान लक्ष्मी पहले। ये भगवान की पावन कथा में दान देते हैं, भगवान की समस्त मनोकामना को पूरी करें। और ये जो भगवान की पावन कथा चल रही है, एक व्यक्ति की नहीं है, आप सभी की ये पावन कथा। तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपके मन में हो, भाव हो, जितना भी हो, 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, जो भी